अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी आजमाइश अल्लाह ख़त्म करने वाला है। तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनने वाला है। तुम बस कुछ ही दूर हो अल्लाह के कुन से। अल्लाह ही के हाथ में है तमाम हिदायतें। वो जिसको चाहे दे दे और जिसको चाहे ना दे। और फिर हिदायत तो उसी को मिलती है ना जिसके दिल में छोटा सा चिराग भी रोशन हो जाए। और जिस रब ने इतने किस्से मुकम्मल किए हैं वो तुम्हारी कहानी को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। जिन हाथों को तुमने दुआ के लिए उठा रखा है उन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हो। उस इंसान से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह को अपने लिए काफ़ी कर ले और अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब ना करे। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती मगर सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों की होती है। अल्लाह के कुन पर यकीन रखो, आसानी ज़रूर आएगी। अगर दुआ की कबूलियत में वक्त लग रहा है तो यकीनन अल्लाह को तुम्हारा रोना पसंद आ गया है। अल्लाह तो छोटी सी चूंटी का भी हक ज़ाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाया कर देगा। सुनो सूरत यूसुफ का सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। इत्मीनान रखो, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका ख्याल भी दिल में ना गुज़रा हो। देखो, जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला खूब जानता है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह चाहता है और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। मोहब्बत सिर्फ वालदैन से करें क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ वालदैन ही करते हैं। अल्लाह दिखा देता है और फिर वो अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। मोमिनों की महफिल में बैठकर मोमिन कहलाना आसान है लेकिन तन्हाई में बैठकर खुद को मोमिन करना बहुत मुश्किल। जो अल्लाह से नहीं मांगते वो फिर सबसे मांगते हैं। कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। मौजे करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, सब्र और यकीन। अल्लाह फरमाता है सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। हम कहते हैं कि अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि हमें किस चीज़ की ख्वाहिश है तो इंतज़ार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों नहीं अता करता। तो सुनो, अरे ज़रा ये सोचो कि अगर ये मामूली सी आजमाइश नहीं भी आती तो अल्लाह से कैसे जुड़ पाते आप। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह से हम कलाम कैसे हो पाते आप। अल्लाह पाक मुख्तलिफ ज़रियों से आजमाते हैं, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाते उन्हें ही हैं जिन्हें अपने करीब करना चाहता है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि जो कुछ आज हमारे पास है वो सब अल्लाह का ही तो दिया हुआ है। अपने रब की ज़ात पर इतना यकीन रखो कि अगर आज वो तुम्हें कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाब तक पहुंचाने के लिए। मेरा यकीन है कि अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान को विरासत में मिलती है। वाहिद ये ऐसी विरासत है
جس میں آپ کا حصہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ جتنا آپ اس محبت کو پانے کی کوشش کریں گے اتنی ہی وراثت میں حصہ آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اللہ سے محبت کرنے میں پہل کریں۔ اللہ ہر وقت ہمارا منتظر ہے۔ اللہ کو اپنا بنا لیں کہ اللہ کے سوا کوئی محبتوں کا امین نہیں۔ محبت کا دوسرا نام ہی اللہ ہے اور اللہ ہی محبت ہے۔